हाँ भाई देखिए लाभ हानि चल रहा है। देखिए अब लाभ हानि का एक सवाल ये है कि मोहन 5,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। वह स्कूटर को 7,200 रुपये में बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, 30%, 20% और 40% और 25%। ठीक है, आइए देखो अब इसको सॉल्व करते हैं कौन सा आता है। देखिए सॉल्यूशन देखिए कि मोहन 5,000 रुपये में स्कूटर खरीदता है, तो ये जो खरीदता है, ठीक है, खरीदने वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो यहाँ इसको लिखेंगे हम क्रय मूल्य। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। कितने रुपए में खरीद रहा है भाई, 5,000 रुपए में। ठीक, अच्छा, लेकिन एक बात और कह रहा है कि इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च करता है। भाई उसकी मरम्मत पर भी खर्च करता है तो वो भी क्रय मूल्य में ही आ जाएगा। तो यहाँ 1,000 रुपए हमने और जोड़ दिए ये वाले, तो ये टोटल हमारे हो गए 6,000 रुपए। ठीक, अब उसके बाद में स्कूटर को 7,200 में बेच देता है, तो जो वस्तु बेची जाती है जिस मूल्य पर, उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहां हमने लिखा भाई विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो कितने में, 7,200 में ये रुपए। तो लाभ कितना हुआ भाई, लाभ में क्या करेंगे, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 7200 में से इसे घटा देंगे, यानी कि ये 1,200 रुपए आ गया हमारा। अब कह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 1,200 रुपए आया है, यानी कि लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि हो, केवल हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। अगर यहाँ हानि होती तब भी क्रय मूल्य पर ही निकालते, यानी कि हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसलिए लाभ है तो लाभ भी हम क्रय मूल्य पर, मतलब जो भी प्रतिशत हानि निकालनी है हमें, लाभ निकालना, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लाभ हमारा कितना आया था, 1,200 रुपए, और क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, 6,000 रुपए, और गुणा 100। देखिए एक जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, और इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 6 से इसे काट दो, 6 दूनी 12, यानी कि 20% लाभ हो गया। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चाहता तो मैं एकदम वही कैलकुलेशन कर देता डायरेक्ट यहीं के यहीं पे, लेकिन मैंने कुछ डिटेल में समझाया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।